रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुमन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री कनक बिहारी अंजू महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। तो हम लोगों ने पिछली बार अ, पुनरावृत्ति 7वें अध्याय की थी थोड़ी सी। तो 7वां अध्याय पे हम लोगों ने क्या चर्चा की थी? फिर से वही सवाल है, क्या की थी 7वें अध्याय में? मुख्य रूप से किस चीज की बात हुई है? मृत्यु की तैयारी। कोई पढ़ते नहीं है, 7वां अध्याय पूछ रहे हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को पहले श्लोक में कहा कि तुम ध्यान से सुनो ना। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पहला श्लोक। ठीक है, हम बार बार क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि ध्यान से सुनते नहीं है, इसलिए भगवान ने पहला श्लोक 7वें अध्याय में सुनने की बात कही। और फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सुनो, मैं बताता हूँ कि कैसे मेरी शक्तियाँ परा और अपरा शक्तियाँ हैं जो कार्य करती हैं। भगवान ने बताया वो कैसे सारे विश्वों के आधार हैं, है ना। भगवान ने बताया कि वो कैसे मणियों की तरह मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। 7वां श्लोक है। तो उन्होंने अपना आधार बताया, फिर उसके बाद उन्होंने बताया मैं कैसे रस हूँ, जल का रस, पृथ्वी की सुगंध, इस तरह से भगवान ने अपने को कैसे व्यक्त किया है विभिन्न रूपों में, उस पर चर्चा। और भगवान ने बताया कि उनकी दो शक्तियां हैं, पराशक्ति जीव है और अपराशक्ति बाकी सब है, जिनमें 8 बातें थी। क्या है वो 8? 5 और 3। ठीक है, पंच तत्व और 3 मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म करण। तो ये 8 हैं जिनको भगवान ने बताया कि अपरा, इनके द्वारा पूरे संसार की उत्पत्ति होती। फिर भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के लोग हैं जो मुझे कभी भी भजन नहीं करते, मेरी शरणागति कभी नहीं लेते। और फिर भगवान ने बताया कि शरणागति कौन लेते हैं, कौन मेरे भक्त होते हैं, है ना। चतुर्विधा भजन्ते माम। तो 4 प्रकार के भक्त भगवान ने बताया। हम्म। फिर भगवान ने बताया कि बहुत सारे जन्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उनमें से विरला ही बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। तो बहुत सारे जन्मों के पश्चात ये बात ज्ञात होती है किसी को, इसका ज्ञान होता है, वासुदेवा सर्वमिति। और वो महात्मा दुर्लभ है, वही महात्मा कहलाता है। तो भगवान ने बताया कुछ लोग होते हैं जो शरणागति लेते तो हैं, लेकिन गलत स्थानों पे लेते हैं। तो वो कुछ देवताओं की शरणागति लेते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे की शरणागति लेते हैं जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, किसी परंपरा में भी नहीं है। तो क्यों ऐसा होता है भगवान ने उसके बाद बताया उनका। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। क्यों? क्योंकि सबको इच्छा है कुछ ना कुछ है, किसी न किसी प्रकार से द्वेष है, उसके कारण दुविधा बन जाती है ना। तो फिर भगवान ने कहा कि कैसे उससे निकल सकते हैं, तो उसके उपाय बताए। और फिर आखिर में कहा मुझे कौन जान सकता है? तो भगवान ने कहा जो अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव और अधियज्ञ को जान लेता है वो मुझे जान जाता है। तो यहाँ से अर्जुन जो है उसके मन में प्रश्न आया कि अच्छा, इन चीजों को जानने से आपको जान जाते हैं। ओके। तो अर्जुन ने सबसे पहला प्रश्न ही किया है भगवान से। टोटल 28 श्लोक हम लोगों ने चर्चा की थी। और प्रारंभ में अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रश्न पूछा है। उसके बाद कितने प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने?
आठ। 8 प्रश्न पूछे। 8वां अध्याय, 8 प्रश्न। ना तो पहले में अर्जुन ने 5 और दूसरे में 3, ऐसे 8 प्रश्न पूछे। भगवान ने 7 प्रश्नों के उत्तर खटाखट 3 श्लोकों में दी, और उसके बाद बाकी समस्त श्लोकों में भगवान ने आखिरी प्रश्न का उत्तर दिया है। तो पहला प्रश्न जो अर्जुन ने पूछा है वो क्या कहा? अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। तो हमने पिछली बार पूछा था किम शब्द कितनी बार आया है? कितनी बार आया है? पाँच पाँच बार। अर्जुन के 5 प्रश्न 5 बार। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है, आत्मा क्या है? किम कर्म, कर्म क्या है? आदिभूतम, अधिभूत क्या है? च किम प्रोक्तम, अधिदैवम, अधिदैव क्या है? तो अधिदैव देवता को कहते हैं, ये हम लोग चर्चा कर चुके पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में। साधिभूतम साधिदैवम, उसमें ही चर्चा कर चुके। तो भगवान यहाँ पर, भगवान से 5 प्रश्न अर्जुन ने किया, फिर 3 प्रश्न और किए। अधियज्ञ कथम कोवत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असि नियतात्म भी। तो यज्ञ का स्वामी कौन है, और ये शरीर में कैसे रहता है? मृत्यु के समय भक्त में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो ये आखिरी प्रश्न भगवान से ऐसे अर्जुन ने पूछा। और टोटल में 8 प्रश्न हुए। ब्रह्म क्या, अध्यात्म क्या, कर्म क्या, अधिभूत क्या, अधिदैव क्या, अधियज्ञ क्या, अधियज्ञ को शरीर में कैसे जाना जाता है, और मृत्यु के समय आपको कैसे जाने। तो मृत्यु की चर्चा भगवान ने टोटल में 24 श्लोकों में की है। 4 श्लोक में बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो हम लोगों ने पिछली बार देखा तो मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है, मनुष्य को क्या रहता है जो पशुओं से भिन्न करता है? विवेक। विवेक। तो विवेक के से हम लोग क्या करते हैं? सही गलत का निर्णय। जिज्ञासा। विवेक है जिज्ञासा के लिए। जिज्ञासा होगा तो अनुभव बनेगा, और उससे सही गलत के निर्णय लेने में हमको सहायता मिलती है। तो अर्जुन जो है सीखने के लिए उत्सुक है। उन्होंने एक सीखने में क्या रहता है विशेष बात? उत्सुकता, स्वयं की इच्छा, और प्रश्न पूछना चाहिए। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं, माने नहीं, और इस तरह से भगवान जो है वो भगवान से 7 और एक 8वां प्रश्न भगवान से किया है। तो अर्जुन को भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, श्री भगवान वाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्गा कर्म संगिता। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ठीक है। तो जीव कैसा है? अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी। और उसका स्वभाव कैसा है? नित्य है, क्योंकि अविनाशी है तो नित्य रहेगा। और वो स्वभाव क्या कहलाता है? अध्यात्म कहलाता है। तो जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित जो गतिविधि रहती है वो कर्म कहलाती है, जिससे जीवन की उत्पत्ति व्युत्पत्ति होती है, उसे कर्म कहते हैं। तो इस तरह से भगवान ने 3 चीजें बताई यहाँ पर एक ही श्लोक में। जीव, ब्रह्म और परब्रह्म क्या रहता है, इसके विषय में चर्चा करी। हम लोग वृहद चर्चा करेंगे आगे, जब इसको उसमें जाएंगे, डिटेल में जाएंगे तब, है ना। फिर आगे भगवान कहते हैं कि अधिभूतम शरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देवृताम वर। तो ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म और अभिभूत, इनकी 4 की चर्चा भगवान ने यहाँ कर दी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करना शुरू करते हैं। और अब जो है वो बाकी 7 के उत्तर हो गए। यहाँ से भगवान ने 8वां, मृत्यु। तो पिछली बार भी हमने कहा था
मृत्यु के विषय में हम में से कोई सोचता है क्या? नहीं। ऐसे सोचते हैं क्या कि हम मरेंगे तो क्या होगा? नहीं, नहीं सोचता। मरना ही नहीं चाहते। सोचते तो है थोड़ा। मरना ही नहीं चाहते। बोले, मरना नहीं चाहे, बच्चों का हाँ, बोले कैसे कि होगा, क्या अरे यार, करेंगे, क्या होगा। हैं, मैंने मन पिछली में वो तो है। मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था कि होता क्या है कि जैसे शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, शिकारी के भय से अपनी गर्दन रेत में घुसेड़ लेता है, और वो सोचता है कि शिकारी मुझे तो अब देख नहीं पाएगा, मैं बच जाऊं तो क्या वो बच सकता है? नहीं। ठीक उसी प्रकार, है ना, ऐसे बच्चे भी करते हैं, मुंह घुमा के खड़े हो जाते हैं ना दीवार के साइड में, हैं, और मम्मा कहती है कि बेटा कहाँ गया, दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब थोड़े ना बहुत दृश्य हो गया है, पहचान लेती है। ठीक है। काल, काल आपको हमेशा देख रहा है, और काल किस प्रकार का है कि वो हर समय, हर क्षण आपको खा रहा है। जितनी आयु है, जो शरण हो रहा है ना, तो हर क्षण खा रहा है। तो हम लोग इस विषय में बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते, चर्चा ही नहीं करना चाहते, ध्यान ही नहीं देते हैं, और ध्यान देते भी तो ध्यान हटा लेते। बोले कौन? अगर मान लीजिए किसी सभा में मृत्यु की चर्चा होने लगे, तो सब लोग क्या कहेंगे? बोले कैसी फालतू बात कर रहे हैं, बताइए, शुभ अवसर पे ऐसी खराब बात कर रहे हैं, ये तो अशुभ बात हुई। परंतु जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वो जिससे, जिस अवस्था से सबको गुजरना है, वही सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है ना, जिसका निदान सबको चाहिए, जिससे सब लोग डरते हैं। महत्वपूर्ण तो वही हुआ ना जो सबसे बड़ी समस्या है, वही महत्वपूर्ण हुआ, लेकिन उस पर बात नहीं करना चाहते। तो मृत्यु के विषय में लेकिन भगवान देखो कि 24 श्लोकों में उसके समय विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो ये टॉपिक तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट हुआ फिर तो, है ना, पूरे अध्याय में सिर्फ मृत्यु की चर्चा, तो टॉपिक डेफिनेटली इम्पोर्टेंट हुआ। तो हम लोग जब किसी से मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में, हैं, तो उसको कहते हैं अरे अभी तो आपको बहुत जीना है, और ठीक हो जाएंगे आप, ऐसी सांत्वनाएं भी देते हैं। परंतु वो व्यक्ति कितना भयभीत रहता है ना, लगता है कि मर गए तो, और हम उसके सामने उस पर, उस विषय पे बात नहीं करना चाहते। कभी ये नहीं पूछते कि भैया आपने मृत्यु की तैयारी करी है या नहीं करी है। सबको पता है ना कि जाना है एक दिन संसार से, तो जब हम कहीं जाते हैं, किसी गंतव्य पे जाते हैं, तो पूरी तैयारी करते हैं ना, छोटी छोटी चीजें भी रख लेते हैं। बोले वो पेपर सोप रखा क्या, ट्रेन में जरूरत पड़ती है ना, तुमने अपनी दवाई रख ली, होता है ना ऐसा, है, बहुत बहुत ही माइन्यूट चीजें, सुई धागा तक रख लेते हैं। बोले 10 दिन के लिए जा रहे हैं, मान लो बटन टूट गया तो क्या करेंगे? जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, उस पर जाने से पूर्व हम लोग कोई भी पूर्व नियोजित कार्य नहीं करते, उसकी योजना नहीं बनाते। तो हमको बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, भगवान वही बताना चाहते हैं। तो हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्यों जाना है, ये पता होना चाहिए, हमको पता रहता है ना। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले कि वो हमारे बुआ के बेटे की शादी है, वहां जा रहे हैं। तो पता चल गया ना क्यों जा रहे हैं, शादी इसलिए जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले आगरा में, क्या मुख्य स्थान पे। तो कैसे जाओगे? बोले ट्रेन से जा रहे हैं। पता है मृत्यु कैसे होगी, कहाँ होगी, और हमको मृत्यु के पश्चात कहाँ जाना है, इसके विषय में कभी नहीं सोचते। मृत्यु भी यात्रा एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने की यात्रा है ना, तो उसके विषय में हमको पता होना चाहिए कहाँ जाना है, और वहीं क्यों जाना है, कैसे जाना है ना। तो ये तो पता होना चाहिए, परंतु हम इस विषय में कभी विचार नहीं करते, चर्चा भी नहीं करना चाहते, या कोई चर्चा कर दे तो उसे धमका जरूर देते हैं। बोले कैसे पागल हो तुम, ऐसी बात कर रहे हैं शुभ अवसर पे, किसी की शादी में चले जाओ और कह दो है कि बोले भाई साहब आज तो आप सोच रहे कि बात करें मृत्यु पे, चर्चा कर लेते हैं। तो कहे यार इस आदमी को धक्के मार के भगाओ यहाँ से, तो पागल हो गए।
उसको लगता है कि विवाह उसके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो आप जिस क्षण में रहते हैं उस क्षण को सबसे महत्वपूर्ण मान लेते हैं, वस्तुतः वो होता नहीं है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो हमेशा एंड रिजल्ट ही होता है। कहीं पर भी नौकरी करने जाते हैं ना, बोले कितनी सैलरी मिलेगी, फाइनली कितना पैसा मिलेगा, तो आप फाइनल स्टेज की बात करते होते हैं। या कोई परीक्षा देने जाते हुए फाइनल एग्जाम में पास होंगे, कैसे होंगे, फाइनल, सब जगह फाइनल चीज की बात कर रहे हैं। जीवन का फाइनल क्या है, पर हम लोग उस पर बात ही नहीं कर रहे। या तो हम डरे हुए हैं इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, जानना नहीं चाहते जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं इसलिए, या फिर दोनों तरह से अनभिज्ञ है। हमने सोच लिया है कि मृत्यु तो होगी ही नहीं, अब पड़ोसी मर सकता है पर मैं तो नहीं मरूंगा, है ना। और कितनी योजनाएं बनाते हैं, बोले कल कल ये काम करना, परसों वो काम करना। अभी हमने देखो पैसा यहाँ डाल दिया है, इस फंड में डाला है, इस शेयर में डाला है, या अमुक चीज में डाला है, 2 साल बाद इतना हो जाएगा, इतने साल की एफडी कर दी है। तो सारी योजना बना लेते हैं जैसे कि मरने वाले तो हम हैं ही नहीं, है ना। लेकिन पता चलता है जो बड़े बड़े सर्जन हैं, हमारे जैसे लोग हैं, इनको लोग तथाकथित रूप से कह देते हैं कि बड़े सर्जन, है ना। वो कहते हैं, कल ये वाला केस पोस्ट कर लो, है ना। और घर वालों को एक्सप्लेन करते हैं इसमें मृत्यु भी हो सकती है, स्वयं के लिए नहीं सोचते। पता चला कल सर्जन साहब आए कि नहीं, बोले कल के लिए केस तो पोस्ट किया था, मरीज तो जिंदा रह गया, सर्जन साहब ही नहीं आए। कोविड में कितना हुआ ऐसा। तो हम लोग जो है वो इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इसको इग्नोर करते, इस पर बात नहीं करते। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यः प्रयाति सा मद्भावम याति नास्त यत्र संशया, है ना। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान ने पहले प्रॉमिस किया, भगवान की खास बात देखिए आप, पहले प्रॉमिस किया, अच्छी बात पहले बता रहे, बोले तुम चिंता मत करो, डर किसी का अगर दूर भगाएंगे तो कैसे भगाएंगे। बोले "अरे तुम चिंता क्यों करते हो, सब बढ़िया रहेगा, देखो तुम मुझे याद करना, बस मेरे पास आ जाओगे, बात खत्म। अर्जुन बोला अच्छा नहीं किया तो बोले यम यम वाप स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। बोले शरीर त्यागते समय जिस मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तुमने अगर गधे को याद किया तो गधे बन जाओगे, ठीक है। जीवन की जिस क्रिया को याद किया वैसे बन जाओ। बोले पर बताओ ये मैं चला जाऊंगा, पत्थर यहीं रह जाएगा। पता चला अगला जन्म पत्थर का हो गया। तो यहाँ जीवन भर की भक्ति या नाम काम नहीं आएगा? हाँ जो पिछला हाँ, पिछला रिकॉर्ड जो पिछला रिकॉर्ड काम आएगा, अभी भगवान बता रहे हैं देखो आगे। पहला रिकॉर्ड रखा है आपने, इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो भी है, या फिर कुछ तो रहा ही होगा। कुछ तो अब रहा तो ही जितना रहा होगा उतना रहेगा। अच्छा सर, जो बता देना बारी बारी से सब लोग बारी पूरा कुछ नहीं करना, है, ऐसा कुछ नहीं। बारी कुछ नहीं है उसमें। अच्छा। आपने जिस प्रकार का भाव रखा, अच्छा। आपने बैंक में जो डिपॉजिट किया उतना ही पैसा निकाल सकते, ठीक है ना। उसमें जो भी ब्याज लगे सब, तो आपका एक निश्चित है वो, आपने जो भाव किया। कोई व्यक्ति है जो मांसाहार करता था, है उसे काटना बहुत पसंद था, तो अगले जन्म में वो भेड़ बकरी बन जाता है, वो खुद भी काटा जाएगा, मुर्गी बने। जितनी बार उसने काटा खाया है उतने अवतार उसके होने हैं, ठीक है। बोले हमने खूब चबा चबा के मुर्गा खाया था, अगली बार मतलब अब कम से कम 8 मुर्गे के जन्म तो होने ही वाले हैं। तो बोले कि झटका बहुत पसंद था, फिर 2-4 बार झटका भी लगेगा उसमें। जो आपने जिस प्रकार के भाव रखे, और होता क्या है मृत्यु के समय कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाता। मृत्यु जो है बड़ी कष्टकारी होती है, बहुत ही कष्टकारी मृत्यु होती है। मृत्यु के समय आवाज अवरुद्ध हो जाती है, कफ छाती में भर जाता है, गड़गड़ाहट वाली आवाज होती है, लोग वेंटिलेटर पे रहते हैं, मतलब हम लोग तो ये सब प्रैक्टिकल देखते हैं ना। तो उस समय जो है वो भाव बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के आते हैं। वो जिस जिस प्रकार के भाव आते रहते हैं वो सब काउंट होता है। बोले अच्छा तुम्हें यहाँ भी जाना, भाव का मतलब है आपकी आसक्ति, आप डिमांड कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए। तो जो लोग जिस चीज का प्रैक्टिस करते रहे जीवन भर में, वो याद आएगा। एग्जाम टाइम में क्या रहता है,
जो पूरी लाइफ आपने पढ़ा वो याद आएगा, वही आप करोगे। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि जो शरीर त्यागते समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो अगर भगवान का याद किया तो भगवान का भाव, तो भगवान का भाव क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है? दयालु है। पिछली बार बताया था, अपने मन से ही बताते रहते हैं। पिछली बार बताया था, इसीलिए हमने कहा पहला श्लोक इसलिए कहा ध्यान से सुनो सुनते नहीं। नहीं है। कृष्ण का स्वभाव क्या है? सच्चित आनंद। भगवान सच्चित आनंद विग्रह है। क्या है? सच्चित आनंद विग्रह, है ना, समूह है सच्चित आनंद का। तो जब भगवान का स्वभाव ऐसा है, उसी भाव को प्राप्त करेंगे तो आप कैसे हो जाएंगे? सच्चित आनंद। ठीक है, तो हम लोग सच्चित आनंद हो सकते हैं, उसमें फिर वापसी नहीं होती। हम्म तो इसलिए अर्जुन ने कहा कि अगर कुछ याद आपके अलावा रहा तो भगवान कहते हैं वही अवस्था प्राप्त होगी। तो जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा जब तक कि भगवान का स्मरण ना हो जाए। तो भैया उसी क्लास में चाहे 10 बार फेल हो लो और चाहे एक ही बार में काम निकाल लो, एग्जाम तो फाइनली वही पास करना पड़ेगा। तो अभी जन्म मृत्यु की बात करी है भगवान ने कि जन्म मृत्यु बार बार होता रहता है, तो इसका मतलब है पिछली बार हम लोगों ने, मैं इस चर्चा को दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ, नए लोग हैं, है ना। तो पुनर्जन्म क्या सच में होता है? पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी, है ना। तो यह किसके लिए सत्य है, मतलब पुनर्जन्म किसका हो सकता है? सबका हो सकता है। कौन से धर्म में ये बात है? तो हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो हिंदू धर्म से अलग हुए हैं उन सभी धर्मों में पुनर्जन्म की बात की गई है। होता सभी में है। नियम तो नियम ही है ना, वो तो किसी से ऐसा है नहीं कि उसको आप मानो चाहे नहीं मानो। आप नहीं मानो तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा होता है क्या, बोले हम तो नहीं मानते कि हम मनुष्य हैं, भैया क्या मनुष्य नहीं रहोगे? जो आपकी नीड्स हैं, हम नहीं मानते कि मेरी नीड है, मुझे भूख लगेगी, मत मानो, भूख तो लगेगी लगेगी, क्योंकि वो नियम है, उस शरीर के लिए एक नियम है तो वो होना ही होना है। तो इस तरह से पुनर्जन्म भी एक नियम है। उस नियम को कैसे तोड़ सकते हैं? यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो इस पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी, स्टीवन रोजन की किताब है री इनकारनेशन कंट्रोवर्सी। ऐसे ही चैतन्य चरण दास जी हैं, उनकी डिमिस्टिफाइंग री इनकारनेशन, और एक कमिंग बैक पुनरागमन, है ना, ये वाली पुस्तक भी है। तो जिन लोगों को पुनर्जन्म में इंटरेस्ट है वो इसको खरीद के पढ़ सकते हैं। इनमें से और भी बहुत सारे बुक्स हैं, मतलब मैंने तो अमेजन पे देखा था तो 10-12 बुक्स लिखी गई हैं, जिनमें से ये डीमिस्टिफाइंग री इनकारनेशन जो है, इसमें तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। हाँ, तो जो लोग इंटरेस्टेड है कि बोले कि हमें तो विश्वास नहीं हो रहा भगवान सही कह रहे होंगे, भगवान तो गलत भी कह सकते हैं, तो ये किताब पढ़ेंगे तो थोड़ा उन्हें ठीक लगने लगेगा, उन्हें लगेगा कि भगवान तो सही कहते हैं, भगवान गलत नहीं कहते, है ना। तो पुनर्जन्म होता है, ये बात पक्की है। अब है कि कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो अधिकतर प्रसिद्ध व्यक्ति पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। प्रसिद्धि बनती इस तरह से है, जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होते आप प्रसिद्ध नहीं होते हो। ठीक है, तो मैं नाम तो क्या ही लूं, उसमें मतलब 2-3 लोग, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी और बहुत सारे लोग। एक डॉक्टर स्टीवेंसन है, जिन्होंने 3,000 बच्चों पर रिसर्च की, 40 साल तक के बच्चे और बूढ़े, 40 वर्ष तक के लोग, 5 महाद्वीपों में रिसर्च की, और उसमें पाया कि पुनर्जन्म की बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज है। इन्होंने एक किताब, इन्हीं की किताब हमने पीछे जिक्र किया था, रोजन, स्टीवन रोजन। तो द री इनकारनेशन कंट्रोवर्सी, इस पर इन्होंने काफी काम किया। तो हम लोगों ने पिछली बार ये भी चर्चा की थी, कई बार होता है कि हमारा जन्म हुआ और इस जन्म में हमको अनायास ही डर लगता है। पानी में जाने से डर लगता है, भीड़ में डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है ना। कुछ लोग होते हैं निर्भीक होते हैं, बोले हमें तो वाटर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, ठीक है, हमें तो जो है पैराग्लाइडिंग पसंद है, हमें ये पसंद है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमारी तरह बहुत डरपोक होते हैं,
तो वो डर कहाँ से आया? उस डर इसलिए आता है क्योंकि हमारे पिछले संस्कार, पिछले जन्म के जो संस्कार हैं उससे जुड़े हुए बहुत ही खराब हैं। या तो मृत्यु उस कारण से हो गई, किसी की जल में डूबने से मृत्यु हो गई, या फिर गिरने से मृत्यु हो गई। तो पुरानी चोट कई बार जो सूक्ष्म शरीर तक पहुंच गई, उसके संस्कार में पहुंच गई, होता है ना, डर लगता है लोगों को, पैनिक अटैक होते हैं, तो वो अपने निशान छोड़ जाते हैं, तो उससे बर्थ मार्क बन जाते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं अनायास ही है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन वो तो पुराने पुराने जन्म में चोट लगने के कारण होते हैं। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म में हम लोग, कुछ लोग बिलीव करते हैं कुछ नहीं करते, सभी लोग को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग हिप्नोटाइज हो सकते हैं उनमें 90% लोग अपने पिछले जन्म को याद करते हैं। बहुत बार तो वो ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, भारतीय आदमी मैंडरिन बोलेगा, चाइना की लैंग्वेज है ना, उसने कभी सुनी नहीं है, लेकिन वो बोलेगा, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार बंधे हुए हैं, है ना। तो वो 100 में से 10 लोग को ही हिप्नोटाइज कर सकते हैं, पर 10 में से 90 यानी 9 लोग वो पुनर्जन्म की बातें याद करते हैं। तो ये बड़ी स्ट्रांग कोरिलेशन है, इसको हम लोग को ऐसे नहीं समझना चाहिए। है, और मजेदार बात हम लोग पहले भी मजाक में भी कह चुके हैं, पर वो सच्चाई है कि जो लोग विभिन्न जानवर पाते हैं पालते हैं, उनका कर्जा कहीं ना कहीं खाया होता है जो चुका रहे होते हैं। तो पुनर्जन्म का वो भी एक सिग्निफिकेंस है, पिछले जन्म से उनसे रिश्ता है। आप निकलते हो अनायास ही, कई बार कोई कुत्ता पूछ लाते हुए आपके पीछे पड़ जाता है, फिर बोलते हो कैसे पीछे छोड़ा है? चलो इसको 2 बिस्किट दे देते हैं। ठीक है, पिछले जन्म में उससे 2 बिस्किट आपने खाए थे, इस जन्म में 2 बिस्किट उसको खिला रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी रोचक बात है, रोचक बात यह है कि इस जन्म में किसी की उधारी नहीं रखनी चाहिए, है ना। इस जन्म में किसी की उधारी नहीं रखनी चाहिए, छोटी सी उधारी भी चुकाने के लिए आना पड़ेगा। किसी का कुत्ता बनने से अच्छा है कि मामला इसी जन्म में साफ कर लो, नहीं तो फिर बनना तो कुत्ता ही पड़ेगा, भले ही सेठ जी रहे हो। हैं, किसी को आपने मान लो उधार दिए, तो जिस समय उधार दो या तो उसी समय नमस्ते कर लो, भैया तुम्हें दिए, तुम्हारा हुआ, तुम्हारा मन करे तो देना, नहीं मन करे मत देना, पर हमारी कोई उधारी नहीं है। पता चला कि जो उधारी लेके, वो तो दिल पे रहती है ना उधारी, उधारी जेब पे नहीं होती। हम लोगों को लगता है कि वो तो जेब पे, नहीं, वो दिल पे होती है, वो आपके सूक्ष्मता से आपके मस्तिष्क में रहती है। उधारी बोले हमारा इतना पैसा उधार है, इतना पैसा उधार, मर गए हैं, तो अगले जन्म में क्या बनेंगे? कुत्ता बन गए हैं। देने वाला आपने तो दिया था ना हाँ, सर। तो क्या हुआ? देने वाला क्यों? नियम में से थोड़े ना, आपको तो लेना है ना, फिर कुत्ता बन के लो चाहे इंसान बन के लो। ये तो फिर वो जो लेने वाला तो फायदे में रहा भी। वो तो कैसे फायदे में रहेगा, हो सकता है कुछ और बने, वो कुत्ते का बाप भी बन सकता है। कैसे चुकाएगा? चुकाने के तो विभिन्न तो विभिन्न ये तरीके हो तो सकते हैं। ये तो एक तरफ खाई एक तरफ हाँ, तो इसीलिए ना, तो दे ही उधार, दो ही मत, उधार मत दो। देना तो पड़ेगा ठीक है, मान लो, जिंदगी में मान कभी। मान लो देते हैं, तो उसके बाद नमस्ते, हमने आपको दे दिया, अब हमारा आपसे कोई नाता नहीं, दे दो तो ठीक, मतलब नहीं दिल तो में मत रखो। ठीक, है ना। मतलब ये मतलब कि ये तो पापा नहीं के रखा किसी ने। नहीं तो, दिल में नहीं रखा। नहीं तो फिर अगले जन्म में पक्का समझो। ठीक है, क्योंकि आपको वो वापसी मिलेगी ही मिलेगी। वो वापसी किस रूप में लोगे, और होता क्या है, दिल में रखोगे ना, बात इसलिए नहीं है, इसको गहराई समझिए। अभी भगवान ने कहा ना, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत तन्ते कलेवरम, क्या होगा? पैसा दिया था, मर रहे हैं, बोले यार पैसा दिया था, उसने वापस नहीं करा, सुनो बेटा, उसको 4 लाख दिए थे, तो ले लेना, खिसक गए उसी में। अब बेटा तो ले नहीं पाएगा, ठीक है, लेकिन आपका वो भाव तो बना ही रहा है, भाव बना रहा, तो वो लेने के लिए पामेरियन कुत्ता बने, फिर वो जाके मार्केट से खरीद लाएगा 4 लाख में, फिर उसके बाद पुचकारेगा, बिस्तर पे लिटाएगा, अपने साथ रखेगा, है। तो ऐसे समझो आप इसको, तो ये बात बहुत गहरी है, किसी से लेन देन में कोई सब कुछ भी मिल कुछ सकता भी है। मिल सकता है। वो आपका भाव किस प्रकार रहा, कितने दिन का कर्जा है, कैसे निपटेगा, है। अब इसका बही खाते तो बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ ना, हो सकता है कई जन्म का मामला चल रहा हो, है। बट समय बोले कि हम बेटे तो को पुकारा किसी, तो वो बेटा बन के आया।
आपने बेटे को किस भाव से पुकारा? भगवान ने क्या कहा? ध्यान से सुनो आप। यम वम वाप स्मरण भावम, भाव। हमने कर्जे का भाव रखा था, कर्जा चुकाने आना है। बछड़ा बन सकते हैं, मतलब कुत्ता तो हम थोड़ा खराब एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि मनोवृत्ति हमारी ठीक रहे। हैं, बछड़ा बन सकते हैं, गाय, मतलब आप वो वसूल करने के लिए इंसान के रूप में भी वसूली हो सकती है। आपका कितना, वही है ना, कितना आपने कमाई करी थी। इंसान बनने वाली कमाई कर ली थी तो इंसान बन जाओगे। लेकिन इंसान बनने वाली कमाई तो हम, ये बात पिछले अध्याय में हमने बहुत बार कही है कि हमने कभी की नहीं थी। ये कृपा से मिलता है। मनुष्य शरीर कृपा से मिलता है, पुरुषार्थ से नहीं। है ना? आपने हाँ पुण्य किए, भक्ति में आगे बढ़े और पाप नहीं किए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। कोई भी नागरिक अच्छा नागरिक कब कहलाता है? जब सारे नियमों का पालन करे और कभी नियम का उल्लंघन नहीं करे। सारे नियमों का पालन भी करे और कोई नियम का उल्लंघन नहीं करे तो वो अच्छा नागरिक कहलाता है। और अगर उस नियम का एक बार भी उल्लंघन कर दिया तो क्या कहलाता है? अपराधी। होता है ना वेरिफिकेशन। बोले इनके खिलाफ तो केस था भाई। एक बार जब मार कुटाई हुई थी, उन्होंने एक आदमी को एक थप्पड़ मारा था, उसके लिए केस दर्ज हो गया था, तो इनके खिलाफ एक एफआईआर लिखी जा चुकी है। तो आजीवन अपराधी की कैटेगरी में रहता है। भले से ही वो निर्दोष साबित हो जाए, उसके बाद कुछ भी हो जाए, पर एक एफआईआर तो रजिस्टर हो गई। तो ये बड़ी सावधानी से चलने वाला मार्ग है। तो भक्ति करें लेकिन पाप ना करें। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? हमारे बस का तो नहीं है। पाप तो नित्य होते हैं, है ना? तो उससे बचने में मुश्किल है। तो अब पुनर्जन्म जो है वो हमारा किस आधार पे होता है? कुत्ता कैसे बनते हैं, है ना? तो पुनर्जन्म ऐसे ही जैसे कि कपड़े चुने जाते हैं, है ना? तो कपड़े चुनने में किन किन चीजों से हम लोग ध्यान रखते हैं कपड़े चुनने के लिए? कपड़े खरीदने जाते हैं तो कि हमारा पसंद क्या है, बजट क्या है ना? पिछली बार बताया था, कलर कैसा हो, टेक्सचर कैसा हो, इत्यादि इत्यादि। तो वो सब क्या है, पसंद में आता है कि हमें इस टाइप का पसंद है, ये ब्रांड पसंद है, ये कलर पसंद है, ये टेक्सचर पसंद है। साथ में आप किस चीज पर नजर रखते हो? बजट। बजट। ठीक है। इसी तरीके से शरीर आपका बजट कितना है, और आपकी इच्छा। इच्छा मतलब भाव, बजट मतलब कर्म। कर्म से आपने कितने पुण्य पाप ये सब इकट्ठा किए, बजट। तो इच्छा और कर्म, इन पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा जन्म लोगे, कौन सा कपड़ा आपने शॉप से खरीदा, वो कपड़ा अगली बार पहन लोगे, वो शरीर आपको मिल जाएगा। तो सबको पता है एक ना एक दिन जाना है, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि कहाँ जाना है? कहाँ जाना है ये आज से तय कर लोगे तो वहां जाने के लिए तैयारी करोगे। कहाँ जाना है? मरने के बाद कहाँ जाना है? बताओ। भगवत धाम। तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, बिल्कुल। है ना? लेकिन होती नहीं है प्रैक्टिकली। तो आप करते नहीं तभी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं बाधा आती है। बाधा कोई नहीं आती है। भगवान के ध्यान में, भगवान की भक्ति में कोई बाधा नहीं। 0%। बाधाएं सब हमने अपने कारण बनाई हैं। कौन सोचता है ये बात कि जरा हम बच्चे को दूध पिला लें उसके बाद भगवान का नाम लेंगे? स्वयं हम। ये डिसाइड कौन करता है? हम। बोले अच्छा ठीक है वहां पे जाना है, लेकिन अभी चाय पी लें फिर जाएंगे मंदिर, है ना? तो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं हमें ये काम करना है, इसलिए। तो मृत्यु से भय है क्या हम लोगों को? है नहीं। क्या किसी नहीं। को? है? अब नहीं है। मुझे तो है। नहीं, डर है। हाँ। लेकिन जब ऐसी बात होती है तो गलत है। क्यों डर है? इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है भविष्य क्या? में क्या होगा, हमें उसकी अज्ञानता है। लेकिन सर यहाँ पे प्रश्न आ जाता है, वही बात है। किसको पता चलता है कि हम मरने के बाद कहाँ जा रहे तो आप अभी हर समय तैयारी करो ना। हर क्षण मृत्यु का क्षण है, आपको नहीं पता। हैं? ये तो पता चल सरप्राइज जाता टेस्ट रहता है ना, बच्चे के लिए सरप्राइज टेस्ट होता है कि नहीं होता? बोले तैयारी करो पूरी, है ना? एकदम तैयार रहो, कभी भी हो सकता है। तो सरप्राइज टेस्ट है, कभी भी हो सकता है। उसके लिए ही तो कहा गया है कि हर समय भगवत स्मरण नित्य। अभी भगवान अगले श्लोक में बात करेंगे।
नित्य करना है हर समय, कोई क्षण छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, भगवान उसको बताएंगे कैसे। तो अर्जुन कहते हैं कैसे सुनिश्चित करें कि अंत में बस आपका ही स्मरण रहे। वही आपका सवाल, देखो अर्जुन ने कर लिया, है ना। अर्जुन देखो जानते थे कि एक न दिन आप ये सवाल जरूर पूछेंगे, इसलिए उन्होंने उसी समय भगवान से पूछा। तो भगवान ने कहा तस्मात् कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्य असंशया। भगवान ने कहा तस्मात् कालेषु, हर समय, माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। भगवान ने ये नहीं कहा पहले युद्ध कर ले फिर तो मेरा स्मरण करते रहना, पहले चले अर्जुन जाते गर्दन कटा के आ जाते, स्मरण कभी हुआ नहीं। तो इसलिए भगवान ने कहा हमेशा, है ना। तस्मात् कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मुझमें मन और बुद्धि दोनों अर्पण कर। एक नहीं, ये नहीं कि बोले हमने बुद्धि तो लगा दिया मन चला कहेंगे और बोले चलो यार हम थोड़ा गोलगप्पे खाए आए। सर मन तो भागता रहता है ना, क्या करें? हाँ, तो मन को जो है भगवान की शरणागति देनी पड़ेगी, जबरदस्ती वापस लाना पड़ेगा। आप जब बैठोगे और बात करोगे तो आपको, आप मन को वापस ला सकते हैं। होता है ऐसा, कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, कई बार याद आ जाता है ना, पूजा के समय अक्सर होता है ना। हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं या भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, जो भी जो करता है उस समय जो है वो मन अमेरिका भी चला जाता है, अगले दिन की प्लानिंग भी कर लेता है, बहुत सारे काम कर लेता जो है, विचार आते रहते कर हैं। लेता है। करते तो रहते हैं लेकिन दुनिया ज्यादा सोचते हाँ, हैं। तो कोई बात नहीं है, देखिए क्या है ना, वो उसका काम है घूमना टहलना, पर वो खूंटे से तो बंधा हुआ है, वापस आता है ना। अब ये रहता है कि जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। जब घर की सफाई होगी तो कूड़ा करकट निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा। आपकी झाड़ू चलेगी, लेकिन झाड़ू ही नहीं चलाओगे तो क्या होगा, कूड़ा घर में रहेगा, है ना। तो सफाई कार्यक्रम क्या है, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण, है ना, नाम जप, सफाई है। नहीं करोगे तो कूड़ा करकट और जमा हो जाएगा। तो किसी अगली को बार जब, भगवान को याद करने के सर कौन से भगवान, भगवान भी तो बहुत है। भगवान एक है सर। एक ही है। आप आते नहीं है ना, भगवान एक आप आते रहते तो देखिए, मतलब कम से कम हरिहर जी ने ये बात बिल्कुल पकड़ ली है अब, है ना। तो ये जो पूरा 1 साल 1.5 साल की मेहनत है ना, उसका फल इतना है। ठीक है। अमृत, अमृत जो है, अमृत ऐसा नहीं रहता कि एकदम बिल्कुल पाइप लगे और बहे, है ना। अमृत निचोड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सागर मंथन हुआ तो अमृत निकला। थोड़ा तो बहुत। हाँ, तो थोड़ा ही निकला, है ना। तो सागर मंथन करना पड़ेगा उसके लिए, तब अमृत जान पाए। भगवान तो एक ही है, कोई और है ही नहीं, है ना। और नहीं तो हम लोग भगवत गीता, कोई किताब बताइए जिसमें, जिसका नाम जो है वो भगवत गीता रखा गया हो, भगवान के द्वारा कहा गया, किसी बुक का नाम है इसके अलावा। इसका मतलब भगवान जो है वो सर्वसम्मति से स्वीकार हो चुके हैं कि भगवान कृष्ण, भगवान राम ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। आप कुछ भी बनाने लगो, ठीक है, किसी दूसरी किताब का नाम ही नहीं है इस प्रकार से। इसीलिए, है ना। तो स्मरण तो उन्हीं का करना है, मतलब उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन स्मरण तो उन्हीं का करना है। अंत में समझ जाते हैं, जब आप में वो अनुभूति होने लगेगी ना, रसगुल्ला कैसा है, गुलाब जामुन कैसा है, बताइए, कैसा होता है गुलाब जामुन, मीठा क्या होता है, ओके, काला है। राइट। सफेद भी गोल होता है, गोल सफेद भी सफेद होता है। आप कितने सारे उसके विवरण दे रहे हैं, जी। लेकिन क्या मुझे इससे अनुभूति हो सकती है कि गुलाब जामुन कैसा है। नहीं, यही बात है, ये भी बात। यही बात है, भक्ति करोगे तो ही पता चलेगा कि ये क्या है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका अनुभव का नहीं है। कोई कितना ही डिस्क्राइब करते, बोले काला होता है, मोटा होता है, छोटा होता है, गोल होता है, इतना बड़ा होता है, डायमीटर ऐसा, सॉफ्ट होता है, रस भरा होता है, 50 चीजें बता सकते हो, पूरी किताब लिख सकते हो आप, लेकिन उससे उसका टेस्ट, उसका अनुभव पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा, कभी नहीं पता चलेगा। तो भक्ति करने से ही पता चलेगा कि भक्ति से क्या लाभ होता है कैसे है। और वो जब अनुभूति होने लगे, जब एक बार वो मीठापन मिलने लगे, तब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी, फिर गुलाब जामुन और चाहिए, है ना। नहीं खाओगे तो ठीक, किताब पढ़ लो, पर गुलाब जामुन की डिमांड अंदर से कभी नहीं आएगी, है ना।
तो भगवान ने क्या कहा, मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्य संशया। अपने कर्तव्यों को करते हुए सदैव मेरा चिंतन करते हुए अभ्यास करो। क्या करो, अभ्यास करो। कोई एग्जाम पास करने के लिए क्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। तो भगवान ने पहले इसलिए कहा मां मनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करो और फिर लड़ो। ये नहीं कहा भगवान ने पहले लड़ो फिर स्मरण करो। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। पूरे जीवन यही करते हैं। बोले आज तो टाइम नहीं है, रिश्तेदार आ गए, अगली बार चले जाएंगे। सही। बोले आज थोड़ा थक गए, सो लेते, अगली बार चले जाएंगे। ठीक है, या थोड़ी देर बात कर लेंगे। कब किस क्षण ये हो गया, हो जाता नहीं, पता नहीं है तो हर क्षण मृत्यु का क्षण है। है। इसलिए हर क्षण स्मरण करना है। ये स्मरण का जब अभ्यास रहेगा, है तो मृत्यु के क्षण में वो तो आपका अभ्यास ही है। आप तो पहले से ही यही सोच रहे हो कि ये क्षण है, ये क्षण है, ये क्षण है, हो गया काम। ठीक है, अभ्यास बना रहेगा, भगवान का स्मरण हो जाए। भगवान का स्मरण आपके अभ्यास से नहीं, फिर एक बात बता रहा हूं, आपके अभ्यास से नहीं होने वाला। लेकिन जो आपका अभ्यास है उसको देख करके भगवान कृपा करते हैं और आपको उनका स्मरण हो जाता है। जब होता है ना, मेडिकल फील्ड में तो ज्यादा ही होता है। बोले टीचर ने देखा पूरे साल मेहनत की लड़के ने, अब तो इसको पास करना ही है ना। तो जब आप पूरे जीवन मेहनत करते हो तो भगवान आप पे कृपा कर देते हैं। बोले हाँ ठीक है चलो, है ना। इसीलिए है, जो कृपा है ना, वही अजामिल की कथा जिनको पता है, अपने पुत्र का नाम नारायण था, नारायण लेने से चतुर्भुज प्रकट हो जाते। वो इसलिए नहीं क्योंकि पूर्व संस्कार थे इसलिए रखा, थोड़ा भटक गया, लेकिन पूरे जीवन वो तो भगवान ने कृपा करी। और तो उनकी कृपा से आपको स्मरण हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम चादर लपेटे भगवान की कभी याद ही नहीं करें। तो भगवान क्यों करेंगे, बोले अच्छा ठीक है, मेरा बेटा भी रूठा हुआ है, जब तू मानेगा तब मैं देखूंगा। ठीक है ना। ये वाली बात है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मा में वैश्य संशयम। पहले मेरा चिंतन करो, माम अनुस्मर युद्ध चा, और लड़ो। तो ये बात हमको, पहले चिंतन फिर कर्म। क्यों, क्यों, क्योंकि अगर माइंड सेट, ये हमारा माइंड सेट बन जाएगा कि हमको ऐसे ही करना है, तो जब आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, एक अच्छी नींव आज से ही बन जाएगी, कल के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। ये सब तो कहने की बात है। अर्जुन बोले कि ये सब तो ठीक है, महाराज युद्ध थोड़े अंदर हो, आप तो रथ चलाओगे, युद्ध तो हमें करना है तो दोनों काम एक साथ कैसे करें, दोनों काम करना आसान है क्या, नहीं है ना। और आप लोगों के लिए तो और भी ज्यादा, कुरुक्षेत्र से भी ज्यादा भयंकर युद्ध चल रहा है अभी, तो कैसे भगवान को याद करें। तो इसलिए अर्जुन सारे सवाल पूछ लेते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे जवाब दिया, बोले अभ्यास युक्ते योग युक्ते न चेतसा नान्यागामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। दोनों एक साथ में कैसे करें, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य प्राप्त कर लेता है। कैसा होना चाहिए, अभ्यास योग युक्त होना चाहिए। भगवान ने पहले कह दिया बुद्धि और मन को लगा दो। अब उसको कैसा रखना, अचल रखना है, मतलब मन और बुद्धि को भगवान में ही लगाए रखना है, किसी और चीज में, किसी और रास्ते पे नहीं जाना है। और जब ऐसा करते रहोगे तो आप युद्ध करते हुए भी मुझे याद कर पाओगे। तो कैसा होना चाहिए, अभ्यास योग युक्त, है ना। तो ये वाले हमने एग्जाम्पल पिछली बार भी लिया था। कैसे समझ सकते हैं, किसी का अगर बच्चा खो जाए, पहले हम खो जाते हैं ना, तो कोई भी कार्य करे बच्चे की याद रहेगी उसको। पर्स गिर जाए, कोई भी कार्य करो पर्स की याद रहेगी। तो कार्य क्या बंद कर देते हैं, नहीं। तो ये तो हमारे जीवन में हो रहा है ना, तो हम क्या भगवान की याद ऐसे नहीं रख सकते, रह सकती। अभ्यास, वो पर्स रखने का अभ्यास है, बच्चे के साथ रहने का अभ्यास है। मोबाइल 1 मिनट के लिए छूट जाए तो बोले अरे कहाँ गया, हाथ में, अभ्यास है ना। तो वो अभ्यास, तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, पर्स या कुछ खो जाता है तो पूरा जीवन आपका चिंता या विलाप से भरा हुआ होता है, लेकिन कार्य कोई बंद नहीं होता। तो भगवान बताते हैं कैसे करना है इस बात को। कविम पुराणम मनुसितारम मनोरणीयांसम मनुस्मरेद्य सर्वसिद्धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम
तमसा परस्तात्। भगवान को कैसे समझे? सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त बौद्धिक बौद्धिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में। तो भगवान की ये क्वालिटीज हैं जिनकी विषय में भगवान बता रहे हैं कि क्या समझना है? सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, छोटे से भी छोटा, प्रत्येक का पालन करता, समस्त बौद्धिक बुद्धि से परे, अचिंत्य और नित्य पुरुष। ये 8 क्वालिटीज भगवान ने बताई। इस तरह से आपको मेरा स्मरण करना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मन में स्मरण कर रहे हैं। भगवान को क्या समझना है और कैसे स्मरण करना है, इस विषय में भगवान ने ये बात अर्जुन को बताई। बोले कि प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करेगा? तो भगवान ने बताया कि ऐसे करना है। 9 तरीके। तो इसमें भगवान चूंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं अष्टांग योग को लेकर के, तो भगवान ने बताया कि 9 तरीके हो सकते हैं ध्यान करने के, जिसको हम लोग कहते हैं खट चक्र योग, है ना। तो इसमें फिर भगवान ने चर्चा की है आगे के 3 श्लोकों में। और जो चक्र है उन पे हम लोगों ने बात की थी कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर्ण, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र। आज्ञा चक्र में स्थित कर लेते हैं। जो आप चाहोगे, अगर आप अपने कुंडलियों को इस स्तर तक ले जाते हो, अपने प्राण और अपान वायु को सम करके वहां तक स्थित कर देते हो, तो जो चाहोगे वो हो जाएगा संसार में। आप ये चाहो कि बैंक में कितने रुपए पड़े और मैं यहां से देख लूं तो हो जाएगा। पेरिस में क्या हो रहा है, हो जाएगा। आप कहीं जाना चाहते हो वायु मार्ग से, हो जाएगा। आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं। तो लोग इसका इस्तेमाल इसलिए करते नहीं है क्योंकि जब आपके पास कोई बड़ी निधि होती है, अब बोले कि हमारे पास में चार्टर्ड प्लेन है किसी के पास में, बोले टॉयलेट लगी है, उसके लिए प्लेन में थोड़ा ना बैठने की जाएगा। ये कुछ वैसा कार्य है, इसलिए उसका प्रयोग वैसे नहीं करते। और जब सही समय आता है तो ब्रह्मरंध्र नाम का एक स्थान होता है। जो लोग मेडिकल फील्ड से वो जानते हैं, फंटेनल वाला हिस्सा, एंटीरियर फंटेनल वाला हिस्सा, जहाँ पे 2 हड्डियां मिलती हैं। अगर देखेंगे आप तो हड्डियां मिलते हुए एक स्थान होता है, वहां पर छोटा सा छेद होता है, वहां से प्राण बाहर दूसरे आयाम में ले जाया जा सकता है। इसके बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं आजकल, जिसको कहते हैं इनर इंजीनियरिंग। समाज में है इस तरह के, है ना। तो कौन से समय जाना है? भगवान ते प्राण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैवा ब्रोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक स्तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य में स्थिर कर ले और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगा दे, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर लेता है। कब? प्रयाण काले, मृत्यु के समय में। मन सा अचलेन, मन को अविचल रखे, स्थिर रखे, भक्ति करे वो व्यक्ति। तो कैसे करना होगा? नित्य करना होगा, भगवान के अलावा किसी और को नहीं सोचना होगा, मन को अविचल रखना होगा, और तब ये कार्य किया जा सकता है। तो कैसे? यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यदि तयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्षय। जो वेदों की ज्ञाता हैं और ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में इस प्रकार से प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। भगवान ने बताया यहाँ तक कि क्या करना है, अब कैसे करना है। हम लोगों ने शुरू में प्रश्न था ना, है कहाँ, कब, कैसे। भगवान अब बता रहे हैं आगे। कहते सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदय निरुद्ध चा मूर्धनि आत्माना प्राणम स्थितो योग धारणम। जितने इंद्रियां हैं, उनके जो द्वार हैं, द्वार हमारे शरीर में 9 रहते, 9 द्वारे पूरे दे ही हम लोगों ने ये श्लोक पढ़ा था, है ना, 6ठे अध्याय में। तो वहां पर क्या है, 2 ये नाक वाले, 2 आंख वाले, जिनसे हम संसार की चीजों को महसूस करते हैं, उनके कांटेक्ट में रहते हैं, इनको संयमित करना होगा, विषयों को अंदर ही रखना होगा। और उसके बाद में प्राणवायु को सिर पे केंद्रित करना, मन को हृदय में रखना। ये जितनी बात बता रहे हैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिद्धि लोगों के लिए है। ऐसा जब करेंगे और उसमें फिर ओम, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम मनुस्मर यह प्रयाति तजन्यम स याति परमाम गतिम। वो परम गति को प्राप्त करेगा जो इतने सारे कार्य करेगा। वो ब्रह्मरंध्र से प्राण को
निकाल सकेगा। तो ये तो काम कैसा है, बहुत कठिन। बहुत कठिन। यही अर्जुन ने भी कहा। आपकी सारी मन की बातें अर्जुन को पता बहुत थी। कठिन। मतलब तो इसको अर्जुन पहुंच अर्जुन पता है, अर्जुन क्या ने कोई सोच, पहुंच पाता है सर ब्रह्म ब्रह्म? हाँ पहुंच पाते, पहुंच पाते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। इस समाज में कलयुग में भी ऐसे संत महात्मा हुए जिन्होंने अपने टाइम की घोषणा की, और कि मैं इस टाइम में जाऊंगा, तब मैं समाधि में जाऊंगा, तुम व्यवस्था कर लेना। अपने शिष्यों को बोला, बोले, मुझे डिस्टर्ब मत करना, चला जाऊंगा, इस टाइम पे निकलूंगा। तो लेकिन वो पूरे जीवन उसके लिए, हाँ, प्रयास करना पड़ता। तो अर्जुन जो है वो, जैसे आपका वो जानते थे कि एक ना एक दिन आप ये सवाल जरूर पूछेंगे, तो अर्जुन ने पूछ लिया। ये तो भैया बहुत तकनीकी है, कोई सरल विधि है क्या? अनन्य चेता सततम माम, भगवान ने कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। मैं सुलभ हो जाता हूँ कब? जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है। ये सब मतलब योग योग के चक्कर में ना पड़ो। तुम कि प्राणवायु के यहाँ ले जाना है, वो कुंडली जागृत करनी है, वहां बोले कर नहीं पाओगे, फालतू में है, कमर में दर्द अक्सर रहता है, कुछ लोगों ने तो ऑपरेशन भी करा लिया। बोले ये सब चक्करों में ना पड़ो, है, बैठ ही नहीं पाओगे पालथी मार के, फिर कहाँ जंगल जाओगे, जलेबी की याद अलग आएगी। तुम तो जलेबी खाओ और मेरा स्मरण करो। कैसे? अनन्य भाव से, किसी और का स्मरण नहीं करना है। फिर अनन्यता का मतलब अन्य ना हो, कोई मेरे अलावा कोई अन्य ना हो। तो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण कर, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो ऐसी सुलभता भगवान ने कही। और इसके लिए क्या है? सब हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही साधारण सा है, एक आपको साधारण सा रास्ता, कि आप इसका नित्य स्मरण हर समय हर पल ये चलता रहे, भगवान से आप अटैच हो गए। तो जब अब इसका अभ्यास बना रहेगा तो भगवान स्वयं कृपा कर देंगे और निकल जाएंगे। तो क्या ओम और हरे कृष्ण एक ही हैं? नहीं, ओम अव्यक्त है, जिसमें कोई आकार नहीं दिखाई देता। ध्वनि के द्वारा भगवान को हम, हरे कृष्ण हरे राम में व्यक्त है, भगवान का स्वरूप सामने आता है, हमको ध्यान करने में आसान होता है। तो जिस प्रकार जीवन जीना एक कला है, उसी प्रकार भगवत गीता से हम सीख सकते हैं कि मृत्यु भी एक कला है, और इसे हमें भगवत गीता से सीखना चाहिए। ये कला जब आप जान जाओगे तो मृत्यु से भय लगेगा क्या? नहीं। बोले ठीक है, कभी मर जाए, क्या करना है, मामला तो चल ही रहा है अपना। तो क्या आपको पाने वाले संसार में फिर जन्म लेते हैं? हाँ। अर्जुन ने पूछा, भाई एक बार आपका स्मरण हो गया, अभी तो आप कह रहे थोड़ी देर पहले यम यम भावम स्मरण है, तो अब बताओ आपको कोई आपके भाव में रहे तो। बोले माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति होगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जग में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी होती है। तो पहले भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करो, अंत काले मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मुझे याद करते हुए छोड़ो, वादा कर दिया था। उनका कोई संशय नहीं है कि तुम मुझे प्राप्त करोगे। यहाँ पर भगवान ने कहा कि अगर मुझे, आप मेरे भाव में जाते हो तो आपकी वापसी। तो दो बार उसी चीज को कंफर्म किया। तो कोई चीज दो बार जब कंफर्म करते तो फिर तो कंफर्म ही है ना, अब तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और यहाँ में बड़ी सुंदर बात कही भगवान ने, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। दुख तो होगा लेकिन अशाश्वत है, ये टिका नहीं रहेगा। दुख के दिन चले जाएंगे, दोबारा चक्र चलेगा, तुमको फिर से मौका मिलेगा। मान लो एक बार चूके, अब वो बात अलग है कि 84 में 83 लाख टहल लिए, फिर आए कीड़ा मकोड़ा नाली वाली में सब घूम घाम के फिर आ गए हैं। तो एक बार चूकने पर लंबा साइकिल लग सकता है, इसलिए आप चूको मत, उसी में लगे रहो, है ना। तो माओ पेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा न संसिद्धिम परमाम गता। तो क्या होता है, जो लोग आपका स्मरण नहीं करते लेकिन दूसरा कुछ करते रहते हैं, भगवान कहते हैं आब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक
आप कोई और दूसरे लोक में जाते हो तो ब्रह्म लोक तक, जो कि हाईएस्ट जगह है, वहां से भी वापसी हो जाती है। इसलिए मेरा स्मरण करो। अब इसमें भगवान बताते हैं कि दो प्रकार के जगत हैं, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत है, और उनमें अंतर है। आगे के कुछ श्लोकों में इसका वर्णन है। तो जो आध्यात्मिक जगत है वहां से वापसी नहीं है। ब्रह्मलोक तक जो 14 भुवन कहलाते हैं। तो हम लोग इस पर वह चर्चा करेंगे, जब श्लोक की चर्चा करेंगे। तो वो 14 में से कहीं भी रहोगे, स्वर्गलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, सबसे वापसी के चांसेस है। भगवत धाम से वापसी का चांस नहीं है। तो भगवान बताते कब जाना है, हो गई ना बात, कहाँ, कैसे, कब है। तो भगवान कहते हैं सहस्र युग पर्यंतम अरद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते हो रात्र विदो जना। कहते हैं ब्रह्मा का जो लोक है उसमें ब्रह्मा का कितना टाइम रहता है, उतने टाइम तक ब्रह्म लोक में वेट करना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि क्या है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो 100 युगों के बराबर, 1000 युगों के बराबर, सॉरी। तो 1000 युग जो चारों मिला लो तो वो चतुर्युग, 1000 चतुर्युग के बराबर एक दिन। तो उसको कहते हैं दिव्य युग। और जब वो टाइम कैसा होता है जिसमें व्यक्त होती है सृष्टि, और उनकी रात्रि वो भी 12 घंटे, ब्रह्मा जी का 12 घंटा एक दिव्य युग के बराबर है। और एक 12 घंटे की रात जिसमें सारा सब निपट जाता है, सृष्टि समाप्त हो जाती है, और एक में सृष्टि बनती है। तो टोटल में जो है ब्रह्मा जी की जब आप अवधि निकालोगे तो उनका 100 वर्ष का आयु है। उस 100 वर्ष की आयु में आप टोटल जब कैलकुलेट करते हुए चलोगे तो आपको वो खरबों में मिलेगी, ठीक है। अब मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कमजोर है, आप अपने जीरो जीरो जोड़ लीजिए, इतने खरब किया हुए, पर इतने बाद भी वापस आना पड़ता है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और जब रात आती है, किसकी, ब्रह्मा की रात आती है, तो फिर अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। सृष्टि का निर्माण दिन में होगा, सृष्टि गायब हो जाएगी। तो भगवान आगे बताते हैं कि भूतग्रामा स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अविशा पार्थ प्रवृत्ति हरागमे। जब जब उनका दिन आएगा तो सारे जीवन प्रकट होंगे, और जब ब्रह्मा की रात्रि होगी तो वो अपने आप ही विलीन हो जाएंगे। तो कितना हुआ है, बोले 311 खरब 40 अरब वर्ष का ब्रह्मा का आयु है, ठीक है। तो ये आध्यात्मिक जगत में एक बिजली के चमकने के समय के बराबर है। भगवान के लिए उतना ही टाइम, जैसे बिजली चमकी और गायब हुई, इतना ही टाइम है। तो भगवान कहते हैं इसके अलावा एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। ये तो हो गई जो भौतिक प्रकृति थी, इसका डिस्क्रिप्शन भगवान ने दिया। मैक्सिमम आप किसी लोक में उतने दिन तक रह सकते हो जितने दिन ब्रह्मा जी की आयु है, इसके बाद भी वापसी होगी, ये मैक्सिमम है। अब किसी को लग सकता है बोले हम तो इतने से संतुष्ट है, तो बहुत टाइम हुआ यार, इतने में तो मजे कर लेंगे, क्या करना है। तो ठीक है, वापस आना पड़ेगा। अगर आपको परमानेंटली जाना है तो बोले ये कैसा हुआ, ये उस स्टेशन की तरह हुआ, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, ठीक है। रास्ते में एक बड़ा स्टेशन पड़ता है, बहुत भव्य सा, ठीक है। यहाँ से सपोज करिए वाराणसी जाना है, रास्ते में लखनऊ पड़ेगा। तो अब जिसको पता है कि हमको हमारा गंतव्य वाराणसी है, तो लखनऊ में क्यों उतरेगा, है। और जो लोग मान लो ज्यादा प्रलोभन हो गया, उसे बोले ये तो बड़ा चमक धमक वाला, चलो देख के आए, तो अपना उतर जाएगा, वहीं अटक जाएगा, है ना, ट्रेन छूट जाएगी। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि ये एक और अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है। अभी तक क्या था, दुखालयम अशाश्वतम, जो दुख से भरा हुआ है और अशाश्वत है, मतलब परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। लेकिन एक और है, परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातना या सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जिसका कोई विनाश नहीं होता, वो परा है, वो श्रेष्ठ है, न नाश होने वाली है। और वहां पे जब सारा संसार सृष्टि भी समाप्त हो जाती है तो उसका नाश नहीं होता। वही आपका गंतव्य है, वही जाना है ना। तो इसको क्या कहते हैं, जो लोग खूब वेद आदि पढ़ते हैं, सारे ग्रंथों का समूह जानते हैं, वो जानते हैं कि ये अप्रकट और अविनाशी है। ये वही गंतव्य है जो परम गंतव्य है, ये वही जगह है जो भगवत धाम है, ये वही है जो गोलोक धाम है।
वहां से किसी की वापसी नहीं होती। तो अर्जुन कहते अच्छा ये बात आपने पहले बताई नहीं कि हमें तो वहां जाना है। लखनऊ स्टेशन पे सब रुके जा रहे थे। बोले कोई कैसे जाए, परमानेंट वाली जगह कैसे जाए। भगवान कहते अच्छा आप समझो, पुरुषा सा परा पार्थ भक्त्या लभस्त्वन्यन्या यशांता स्थान भूतानि येन सर्वम इदं ततम। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या तरीका है? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति, लगे रहो। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें ही सब कुछ स्थित है। तो ये बात हम लोगों ने 5वें अध्याय में पढ़ी थी, क्या कि सब में है। वासुदेवाय तो सर्वभूति। आत्मा सब में है परमात्मा, हाँ, आत्मा में है सब, सब में है परमात्मा। सब सब में है आत्मा, सब में है परमात्मा और परमात्मा में है सब। ठीक है, यही बात कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सारे सूत्र भगवान ने पहले बता दिए थे ताकि स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो क्या, कैसे जाएं? बोले भक्ति का मार्ग भी ले जा सकता है और योग का मार्ग भी ले जा सकता है। तो इनमें कोई अंतर है क्या? तो भगवान ने कहा हाँ अंतर है। योगी के लिए क्या है, जो योग मार्ग से जा रहा है, जो अपना वो सारे खट चक्र से जाएगा, उसके लिए एक समय चाहिए, निश्चित समय पे उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान उसके बारे में बताते हैं। और जो भक्त है, जो अनन्य अविचल भक्ति में रहेगा, उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। उसके लिए स्पेशल फ्लाइट, जब वो चाहेगा तब फ्लाइट आएगी और उसको बिठा के लेके चली जाएगी, है ना। तो बोले यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम च वियोगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अब भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें टाइम टेबल बताता हूँ कि योग मार्ग से जाओगे तब तुम्हारे स्टेशन पे कब वो ट्रेन आएगी जिससे तुम वहां पहुंच सकते हो। लेकिन भक्ति मार्ग से जाओगे तो उसके लिए डिफरेंट विधि है। तो भगवान आगे बताते हैं कि एक मार्ग है जो अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश के दिन में होता है, शुक्ल पक्ष में। उस समय सूर्य उत्तरायण में होते हैं। ठीक है, तो एक प्रकाश का मार्ग है जिससे जाएंगे तो वापसी नहीं होगी। एक अंधकार का मार्ग है जिसमें जाएंगे तो जा सकते हैं उच्च लोक में, लेकिन वापसी होगी। तो अर्जुन बोले कि अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल? बोले देखेंगे, अभी आप आगे देखोगे। तो भीष्म पितामह, जिनको आप जानते हैं इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने उत्तरायण में अपना शरीर त्याग किया था क्योंकि वो ब्रह्म गति से जा रहे थे। ठीक है, लेकिन जो लोग धुएं वाले रास्ते से कृष्ण पक्ष में सूर्य के दक्षिणायन रहते हुए 6 महीनों में वो चंद्रलोक को जाते हैं और उन्हें वहां से पुनः वापस आना पड़ता है। चंद्रलोक का मतलब ये नहीं जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, हमारे मन में भ्रांति है। ठीक है, चंद्रलोक का मतलब है कि आध्यात्मिक जो चंद्रमा है ये तो उसका रिफ्लेक्शन है ना। वहां पे जीवन है, वहां पे जीवन भिन्न प्रकार का है। और वैदिक मत के हिसाब से जो उसमें जाएगा वो उसको वापस आना पड़ेगा। तो इस तरह से वैदिक मत से देखे तो दो मार्ग हुए, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का। तो जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाएगा तो उसकी वापसी नहीं होगी, जब अंधकार के मार्ग से जाएगा तो उसकी वापसी होगी। ठीक है, तो इसको कैसे समझे? इसको ऐसे समझे, भैया किसी ट्रेन को पकड़ना है तो उसके लिए टाइम टेबल चाहिए, फ्लाइट पकड़नी है तो उसके लिए टाइम टेबल चाहिए। उसी टाइम पे जाओगे तभी तो फ्लाइट उड़ेगी, है ना। कहीं जाना है, सपोज करो आपको अमेरिका जाना है, तो उसके लिए क्या जब भी चले जाओगे तब फ्लाइट मिलेगी? नहीं, उसका निश्चित समय। तो ये कैसा मार्ग है? योग मार्ग वाला है। लेकिन जब भक्ति मार्ग में रहते हो तो फिर भगवान आपके लिए स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेज देते हैं। जब उसका टाइम आता है, जब वो शरीर छोड़ना चाहता है या उसका समय पूरा हो जाता है, तो वो भगवान उसके लिए चार्टर्ड प्लेन भेज देते, बोले ठीक है चतुर्भुज मेरे गणों जाओ और उसको लेके आ जाओ। तो इस तरह से भक्तगण नयते सति पार्थ जानन्य योगी मोहियत कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वो मोहग्रस्त नहीं होते। कहने का मतलब बनारस जाते हुए लखनऊ में उतरते नहीं है। इसलिए अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, भक्ति में स्थिर रहकर युद्ध करो। है तो युद्ध तो करना ही है लेकिन भक्ति में स्थिर। तो हमको अपने जीवन के सारे काम करने हैं लेकिन भक्ति में रहकर करने हैं, है ना, भगवान को स्मरण करते हुए करने हैं। तो भक्त को किसी मार्ग की चिंता नहीं करनी पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती? भगवान आखिरी श्लोक में बता रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव
दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। और वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। कहने का मतलब हुआ कि जो हम लोग बहुत सारे पुण्य करते हैं कि शास्त्रों को पढ़ लो, यज्ञ करो, दान करो करो इत्यादि इत्यादि, तो उनसे जो फल मिलेगा वो क्या है, वो वही फ्लाइट वाला टिकट मिल सकता है। तो जो भक्त है वो सिर्फ भक्ति करके ही उसको चार्टर्ड प्लेन का टिकट मिल जाता है। तो इस वो सारा फ्लाइट के टिकट तो अपने आप ही हो गया ना, चार्टर्ड प्लेन ही आ जाएगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो इसलिए कौन सा श्रेष्ठ हुआ, क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इसी कारण से जो दशरथ जी थे उन्होंने मोक्ष नहीं लिया, वो भक्ति वाले मार्ग से भगवान के मार्ग गए। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगत निज देहि। अब चूंकि जो है हम लोग हमेशा रामचरितमानस को लेते हैं, तो एक छोटा सा यहाँ पे भगवान की वो देवों ने उपासना की है, हम लोग उसको जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गा, जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रबोधमयम्, अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घटम, अज व्यापकमेकमनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा, गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम बिरजम। ऐसे भगवान राम को बार बार प्रणाम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। तो अंत में इस अध्याय का क्या नाम था, अक्षर ब्रह्म योग। क्या नाम था, अक्षर ब्रह्म योग। इससे जो है हमको पता चला कहाँ जाना है, भगवान के पास। किसके पास, भगवान कृष्ण के पास। तो हम लोगों ने इसमें देखा क्या क्या शिक्षा है कि हमको प्राथमिकता देनी होगी, कि प्राथमिकता हमारी क्या है? भगवान ने बताया माम अनुस्मर युद्ध चा है, स्मरण करते हुए युद्ध करना होगा। अभिप्राय पहले, उससे क्या फायदा होगा, कार्य बाद में। लेकिन कैसे, अभ्यास करते हुए, अभ्यास योग युक्त होकर। अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है और मृत्यु ही हमारी अंतिम परीक्षा है। लेकिन इस परीक्षा में हम लोग कभी फेल नहीं होंगे तब जब हम लोग भक्ति का सहारा लेंगे। क्यों, क्योंकि प्रेम जो है वो नियमों के परे है। और इस प्रकार से